यस मैम। बॉयलर ट्रबल्स किसकी वजह से होती हैं? इफ वी हैव सेंड द वाटर which contain the hardness causing salt present in the boiler, then troubles will cause in the boiler due to the presence of that salt. क्या कह रहे हैं हम? बॉयलर के अंदर अगर हमने ऐसा वाटर भेजा है जिसके अंदर हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट प्रेजेंट है, तो ऐसा वाटर पानी के अंदर प्रेजेंट है और वो जब बॉयलर में जाता है तो क्या क्रिएट करता है? बॉयलर ट्रबल्स को कॉज करता है। क्लियर है? तो बॉयलर हम यूज क्यों करते हैं? बॉयलर इज यूज टू जनरेट द स्टीम। बॉयलर का क्या फंक्शन है? टू जनरेट द स्टीम। स्टीम को जनरेट करने में बॉयलर यूज होता है। अब मानिए बॉयलर के अंदर हमने ऐसा वाटर दिया जिसके अंदर जो है हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट प्रेजेंट है। सपोज ये है हमारा, ये है आपका बॉयलर और इसके अंदर आपने वाटर को सेंड किया हुआ है। इस वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड, सपोज कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट है। अब बॉयलर का फंक्शन क्या है? टू जनरेट द स्टीम। तो जैसे जैसे स्टीम जनरेट होगी, बॉयलर क्या होगा? बॉयलर के अंदर वाटर क्या होगा? एवोपरेट होगा। और जब वो एवोपरेट होगा, वाटर जब एवोपरेट होगा तो क्या होगा? ये जो डिसॉल्व सॉल्ट्स हैं, कोई से भी हो सकते हैं, मैंने एग्जांपल के लिए लिखा। तो जो डिसॉल्व सॉल्ट वाटर के अंदर प्रेजेंट थे, उनका कंसंट्रेशन क्या होने लगता है? इंक्रीज होने लगता है। क्या होने लगता है? उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगता है। कब इंक्रीज होता है? जब वाटर इवोपरेट होता है, क्योंकि बॉयलर का फंक्शन क्या है? टू जनरेट द स्टीम। स्टीम जनरेट होगी, वाटर इवोपरेट होगा, जिसकी वजह से डिसॉल्व सॉल्ट का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा। जब डिसॉल्व सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि द सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा किसका? इन सॉल्ट का। और जब सॉल्ट का सैचुरेशन पॉइंट जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड कर देगा, तब क्या होगा? यहाँ पे बॉयलर के अंदर ट्रबल्स कॉज हो जाएंगे। तो वो जो होगा वो पीपीटी के फॉर्म में जो है वो बाहर निकाल देगा। इन प्रेसिपिटेट को क्या करेगा? इट कैन थ्रोन आउट इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। अब अगर जो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में इसने बाहर किया, तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में क्या आएगा? ये तो क्या थे? सॉल्युबल सॉल्ट थे। ये क्या थे? सॉल्युबल सॉल्ट थे। प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ये जो सॉल्युबल सॉल्ट आ रहे हैं, ये किस फॉर्म में आते हैं? इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आते हैं। तो बॉयलर वाटर विल थ्रोन आउट द प्रेसिपिटेट, विल थ्रोन आउट द सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर ये बना हुआ प्रेसिपिटेट या तो क्या होगा? वाटर के बीच में होगा, या फिर क्या होगा? बॉयलर की वॉल में डिपॉजिट्स हो। ठीक है? तो अगर प्रेसिपिटेट जो है बॉयलर के वाटर सरफेस के बीच में आता है और हमें दिखाई दे रहा है कि ये प्रेसिपिटेट बना हुआ है, तो ऐसा प्रेसिपिटेट, और ये ट्रबल क्या कहलाती है? स्लज कहलाती है। ये ट्रबल क्या कहलाती है? स्लज कहलाती है, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट कैसा है? सॉफ्ट है, लूज है, स्लिमी प्रेसिपिटेट है एंड इट इज फॉर्म्ड विद इन द बॉयलर। बॉयलर के बीच में, बॉयलर के अंदर बन रहा है, वो प्रेसिपिटेट क्या कहलाता है? स्लज कहलाता है। अगर वो बना हुआ प्रेसिपिटेट बॉयलर की वॉल के चारों ओर डिपॉजिट हो जाए, तो वो कैसा होगा? डिपॉजिट हो गया मतलब कैसा होगा? हार्ड होगा, स्टिकी होगा। स्टिकी का मतलब चिपकना, यहाँ पे चिपक जाएगा, हार्ड होगा, जिसको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा प्रेसिपिटेट क्या कहलाता है? आपका स्केल कहलाता है। ऐसा प्रेसिपिटेट क्या कहलाता है? हमारा स्केल कहलाता है। तो यहाँ पर हमें कौन सी बॉयलर ट्रबल मिली? हमें सॉल्युबल सॉल्ट की, डिसॉल्व सॉल्युबल सॉल्ट की वजह से हमें कौन सी ट्रबल मिली? स्केल एंड स्लज मिली। इसका मतलब जो बॉयलर ट्रबल्स है, बॉयलर ट्रबल्स जो होती है, यहाँ पर बताते हैं, बॉयलर ट्रबल्स आर ऑफ 4 टाइप्स, 4 टाइप की बॉयलर ट्रबल्स हैं। सबसे फर्स्ट है स्केल एंड स्लज। ये जो अभी मैंने आपको बताया, पहली बॉयलर ट्रबल स्केल एंड स्लज है। दूसरी बॉयलर ट्रबल है कास्टिक एंड ब्रिटलमेंट। दूसरी कौन सी है? कास्टिक एंड ब्रिटलमेंट। और तीसरी है बॉयलर कोरोजन। थर्ड है बॉयलर कोरोजन। और फोर्थ है प्राइमिंग एंड फोमिंग। प्राइमिंग एंड फोमिंग।
समझ में। बॉयलर ट्रबल्स कितने टाइप की हो गई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने बताया आपको, ये लिखा हुआ है पीपीटी में, द हार्ड वाटर व्हेन यूज्ड फॉर बॉयलर। हार्ड वाटर अगर बॉयलर में यूज होता है, इट कॉजेज द फॉलोइंग इफेक्ट्स इन बॉयलर। बॉयलर के अंदर कौन कौन सी ट्रबल को कॉज करता है? स्केल एंड स्लज को कॉज करता है, कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट को कॉज करता है, बॉयलर कोरोजन को कॉज करता है, और प्राइमिंग एंड फोमिंग को कॉज करता है। तो हम आज पढ़ रहे हैं सबसे फर्स्ट ट्रबल स्केल एंड स्लज। कौन सी ट्रबल पढ़ रहे हैं हम? स्केल एंड स्लज। 4 ट्रबल्स बताएं, यहाँ देखो, स्केल एंड स्लज, बॉयलर कोरोजन, कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट, प्राइमिंग एंड फोमिंग। तो सबसे फर्स्ट जो है हमारी कौन सी है? स्केल एंड स्लज है। फर्स्ट ट्रबल कौन सी है आपकी? स्केल एंड स्लज है। स्केल एंड स्लज जो होता है, यहाँ देखिए, स्लज, स्लज क्या है आपका? अभी मैंने आपको बताया स्लज और स्केल कब बनेगा? बॉयलर के अंदर पानी गर्म हो रहा है। क्यों गर्म हो रहा है? क्योंकि बॉयलर का फंक्शन है स्टीम को जनरेट करना। जब स्टीम जनरेट होगी तो वाटर इवोपरेट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो डिसॉल्व्ड सॉल्ट है उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। जब उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो एक टाइम लिमिट ऐसी आएगी जब वो सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाएगा। उस समय क्या होगा कि ये जो सॉल्युबल डिसॉल्व्ड सॉल्ट थे, दीज आर थ्रोन आउट इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। अब जो वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना है, अगर वो कहां पर बन रहा है? बॉयलर के बीच में बन रहा है, सॉफ्ट है, लूज है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका स्लज कहलाएगा। और अगर वही प्रेसिपिटेट बॉयलर की वॉल के चारों ओर बन रहा है, हार्ड है, बहुत ज्यादा स्टिकी है, जिसको कि बॉयलर की वॉल से हमको रिमूव करना डिफिकल्ट होता है, इवन विद द हेल्प ऑफ द हैमर। हैमर का मतलब हथौड़ी, उससे भी वो नहीं निकल पाता है, तो ऐसा प्रेसिपिटेट क्या कहलाता है? स्लज कहलाता है। ठीक है, तो सॉरी, ऐसा प्रेसिपिटेट हार्ड और स्टिकी वाला क्या कहलाएगा? स्केल कहलाएगा। सॉफ्ट जो होगा वो क्या होगा? आपका स्लज होगा। तो स्लज कैसा हो गया? स्लज इज अ सॉफ्ट, लूज एंड स्लिमी प्रेसिपिटेट formed within the boiler। कहां पे बन रहा है? बॉयलर के बीच में बन रहा है। It is formed at comparatively colder portion of the boiler and collect in the area where flow rate is slow। क्या कह रहे हैं? It is formed at the colder portion। तो पूरा जो पानी गर्म हो रहा है बॉयलर के अंदर, उसके अंदर अगर हम कंपैरिजन करें तो कोल्डर पोर्शन कौन सा होगा बेटा? जो मिडिल होगा, है ना, सेंटर होगा वहां पे। और जो चारों ओर होता है वो कैसा होता है? गर्म ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से बनता है? स्लज किसकी वजह से बनता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट की वजह से, मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से, और मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड की वजह से बनता है। अब क्योंकि ये ट्रबल है, प्रॉब्लम है बॉयलर के अंदर, तो इसका मतलब इसका डिसएडवांटेजेस होगा। तो डिसएडवांटेजेस क्या हो गया इसका? कि ये हीट ज्यादा कंज्यूम करेगा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो ये क्या करेंगे? वही देखिए, अभी मैंने आपको बताया ना, हीट ज्यादा करेगा। Because sludges are the poor conductor of heat, so they are tend to waste a portion of heat generated। Excessive sludge formation disturb the working of the boiler। बहुत ज्यादा स्लज बनेगा तो बॉयलर की वर्किंग में है ना प्रॉब्लम आ जाए। कैसे आएगी? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। एफिशिएंसी क्यों कम होगी? क्योंकि बॉयलर का काम है स्टीम को जनरेट करना, लेकिन वहां तो बीच में प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो वो क्या करेगा? उसके अंदर बाधा डालेगा ना, उसके अंदर रोकेगा। उसकी पावर से जो स्टीम बन रही थी उसको क्या कर दिया? उसने प्रिवेंट कर दिया। इसका मतलब इसने क्या कर दिया? एफिशिएंसी ऑफ मशीन कम कर दी, और इट कॉजेज दी चोकिंग ऑफ पाइप। अगर पाइप में प्रेजेंट है तो ये किसे कॉज करता है? चोकिंग को भी कॉज कर सकता है। इसके अलावा आता है आपका है ना स्लज। कहाँ पे स्लज? अब रोकना है स्लज को, तो कैसे रोकेंगे? क्योंकि ये तो ट्रबल है, प्रॉब्लम है, नेगेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब इसे रोकना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? पानी को बॉयलर में डालने के पहले ही सॉफ्ट करना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं? अगर मानो हम नहीं कर पाए हैं और ये बॉयलर के अंदर बन रहा है, तो इसे हम ब्लो डाउन ऑपरेशन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं, या फिर हम सिंपल ब्रश के थ्रू और फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए डायग्राम में बताया है मैंने, अगर ये बीच में बन रहा है प्रेसिपिटेट, देन इट इज कॉल्ड द स्लज। तो स्लज कैसा होता है? लूज होता है, सॉफ्ट होता है, स्लिमी प्रेसिपिटेट होता है। स्केल कैसा होता है बेटा? ये बॉयलर की वॉल के चारों ओर जमा हो रहा है, हार्ड है, स्टिकी है, रिमूव करना मुश्किल है, इसको हथौड़ी से भी नहीं निकाल सकते स्केल को। जबकि जो हमारा स्लज है वो इतना सॉफ्ट होता है कि उसे वायर ब्रश से भी निकाल सकते हैं।
क्लियर है यहाँ पे? देखो जैसे आप, मैंने एक बार और आपको एग्जांपल दिया था लास्ट यूनिट में, हमने भगोने के अंदर पानी गर्म किया, तो आपने कई बार देखोगे अगर उसके अंदर एक्सेस ऑफ कैल्शियम है तो चारों ओर व्हाइट कलर की लेयर जम जाती, जो मुश्किल से निकलती। तो वो जो चारों ओर बॉयलर, अब यहाँ पे भगोना क्या हो गया आपका, बॉयलर हो गया, पानी गर्म कर रहे हैं ना, तो चारों ओर क्या जमा हो रहा है बेटा, व्हाइट कलर की लेयर। कहाँ पे बन रही है, उस भगोने के अंदर, यानी जो बॉयलर है उसकी बॉयलर वॉल, इनर वॉल के अंदर बन रहा है। तो वो जो व्हाइट होता है, हार्ड होता है, स्टिकी होता है, दैट इज कॉल्ड द स्केल। इज इट क्लियर? यहां तक आ रहा है आपको समझ में? यस मैम। यस मैम। चलिए नेक्स्ट, स्केल बताया मैंने अभी आपको कि स्केल्स आर हार्ड डिपॉजिट which sticky very firmly to the inner wall surface of the boiler. Scales are difficult to remove even with the help of the hammer. Hammer का मतलब हथौड़ी। अब क्यों बनता है ये रीजन अभी मैं आपको बताऊंगी, जब तक आप एक बार इसको रीड आउट। तो नाउ अब हम पढ़ेंगे स्केल के कॉजेज ऑफ स्केल फॉर्मेशन, यानी व्हाट आर द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्केल इन द बॉयलर। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन है, जो पहला रीजन है वो क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या है पहला रीजन, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना, ठीक है, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, टूटना होता है। तो फर्स्ट रीजन है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ, कौन टूट रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कौन ब्रेक हो रहा है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट ब्रेक हो रहा है। तो किस किस में ब्रेक होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैसा है, टेम्परेरी हार्डनेस को कॉज करता है, जो किससे दूर हो जाती है, बॉइलिंग। तो बॉयलर के अंदर जो पानी प्रेजेंट है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसकी वजह से बॉयलर में स्केल और स्लज का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, पहला रीजन क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगर पानी के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है तो ऐसा वाटर बॉयलर के अंदर स्केल और स्लज को बनाएगा। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिखा मैंने, जब इसे हीट किया तो ये किस में टूट गया, कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें टूट गया बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट। और क्या बन गया, H2 प्लस H2O। तो ये क्या बना, CO2 इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। क्या बना, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। क्या पढ़ रहे हैं हम, स्केल बना। तो ये क्या हो गया, बॉयलर के बॉल के चारों ओर जमा। अब क्या होगा, क्योंकि ये तो ट्रबल है तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो हार्ड बना हुआ स्केल है इसको स्लज में बदलेंगे और फिर हम इनको दूर करेंगे। तो अभी मैं पहले उसमें आपको सिर्फ रीजन बता रही हूँ किस किस की वजह से बॉयलर के अंदर स्केल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसके अंदर क्या आ गया आपको, बॉयलर के अंदर स्केल क्यों बन रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट से इसका फॉर्मेशन हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट से। दूसरा रीजन है हमारा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट। अब नाम से समझना, पहला तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना। दूसरा क्या है, डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट। डिपॉजिट्स का मतलब जमना, तो कैल्शियम सल्फेट क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। कैल्शियम सल्फेट जो होता है ये हाई प्रेशर बॉयलर में यूज करते हैं और बॉयलर की वॉल के चारों ओर ये जमा हो जाता है कैल्शियम सल्फेट। इसे ये सबसे ज्यादा हार्ड स्केल होता है कैल्शियम सल्फेट। तो दूसरा रीजन क्या हो गया, डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट। हमेशा नाम से समझो, पहला रीजन क्या बताया, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट का टूटना। दूसरा डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट, तो क्या हो गया, डिपॉजिट मतलब जमना। तो कौन कौन डिपॉजिट हो गया वॉल पे जाके, कैल्शियम सल्फेट डिपॉजिट हो गया। तीसरा रीजन है आपका, जो थर्ड रीजन है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट, मैंने यहाँ पे लिख दिया मैग्नीशियम क्लोराइड। अब हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर से रिएक्शन, किसकी रिएक्शन हो रही है, जो सॉल्ट प्रेजेंट है। कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट है, मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ रिएक्शन बता रही हूँ बेटा, आपको दिखाई देगा ऊपर, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या कर रहे हैं, इसका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या बताया मैंने आपको, वाटर से रिएक्शन। अब क्या है,
मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्युबल सॉल्ट है, घुला हुआ है। इसकी रिएक्शन किससे हुई? पानी से। मैग्नीशियम का प्रेसिपिटेट किसके फॉर्म में आता है? कौन बताएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? मैग्नीशियम क्लोराइड वाटर से रिएक्शन करी, क्या बना दिया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले तो आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, आप बाहर क्या निकल गया? 2Hc। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये कैसा है? इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। और ये क्या बनाता है? हार्ड स्केल का फॉर्मेशन करता है। तो these are the three reasons for the formation of scale in the boiler. फर्स्ट रीजन है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सेकेंड रीजन है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट, एंड थर्ड रीजन है हाइड्रोलिसिस ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट। पहले रीजन में हमने पढ़ा कि डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मतलब इन लो प्रेशर बॉयलर if water contain calcium bicarbonate dissolve in it। अगर लो प्रेशर बॉयलर के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है तो वो किसमें डिकम्पोज हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट में, वाटर और CO2 में। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है ये कैसा है? इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है, एंड दैट कैल्शियम कार्बोनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्केल। ये कैल्शियम कार्बोनेट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्केल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? यस। On boiling water, bicarbonates are converted into insoluble carbonate and get precipitate to form scale। ये मैंने अभी आपको बता ही दिया। हाई प्रेशर बॉयलर में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनता। अब देखिए आपको यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन कि why कैल्शियम कार्बोनेट is formed in the low pressure boiler when causing the scale, why it is not formed in the high pressure boiler? क्यों नहीं बनता? क्योंकि अगर हाई प्रेशर बॉयलर में कैल्शियम कार्बोनेट का हमें क्या चाहिए? इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट चाहिए, जो हमें लो प्रेशर बॉयलर में मिल रहा है। अगर मानो अब इसी को मैंने हाई प्रेशर बॉयलर में यूज किया होता तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट था ये हाई प्रेशर बॉयलर में इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता एंड इट फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड which is again soluble। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा है? soluble। और हमें क्या चाहिए? insoluble precipitate चाहिए। इस वजह से डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो किसके अंदर होता है? लो प्रेशर बॉयलर के अंदर होता है। ठीक है। सेकेंड रीजन डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट में मैंने आपको बताया कि अगर जो सॉल्युबिलिटी है कैल्शियम सल्फेट की, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम सल्फेट इन वाटर डिक्रीजेस विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी जो है कैल्शियम सल्फेट की डिक्रीज होने लगती है। ठीक है। और एट सुपर हीटेड यानी जब बहुत ज्यादा स्टीम फॉर्म होती है तब ये कैल्शियम सल्फेट जो होता है टोटली इट इज कन्वर्टेड इनटू द इनसॉल्युबल फॉर्म। जबकि ठंडे पानी में क्या था? ये डिसॉल्व था, हमने इसको बॉईल करा तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू द इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। तो और ये कहाँ पे बन रहा है? हाई प्रेशर बॉइलर। सिंपल क्या हो रहा है? कैल्शियम सल्फेट जाके डिपॉजिट हो जाता है। थर्ड रीजन मैंने आपको बताया क्या? हाइड्रोलिसिस ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट में हमने पढ़ा कि जो अगर कोई भी मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट है, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर से रिएक्शन। जब वो वाटर से रिएक्शन करता है तो इट फॉर्म द प्रेसिपिटेट ऑफ मैग्नीशियम। क्या बना दिया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इट लिबरेटेड द HCl। अब ये जो लिबरेटेड HCl है ये भी हम आगे पढ़ेंगे ट्रबल में कि व्हाट इट कॉजेज। ये जो लिबरेटेड HCl है ये भी एक ट्रबल को कॉज करता है। ये तीन रीजन आ रहे हैं आपको समझ में। अगर आपको क्वेश्चन आता है स्केल एंड स्लज पे तो फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन द स्केल एंड स्लज। पहले उनकी डेफिनेशन बनानी है और उसके बाद उनके आपको रीजन बताना है। तो आपने स्केल और स्लज की डेफिनेशन बताई, उसके बाद ये तीन रीजन लिखे। अब इसके बाद हम करेंगे प्रिवेंशन ऑफ स्केल। प्रिवेंशन ऑफ स्केल, तो प्रिवेंशन ऑफ स्केल कहाँ पे करते हैं? इंटरनल ट्रीटमेंट कहलाता है। इंटरनल ट्रीटमेंट क्यों नाम दिया? क्योंकि वो अंदर हो रहा है, बॉयलर के अंदर कर रहे हैं ट्रीटमेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इंटरनल ट्रीटमेंट। यहां पर एक चीज बताऊंगी मैं आपको कि जो वाटर सॉफ्टनिंग होती है दैट इज ऑफ टू टाइप। वाटर सॉफ्टनिंग जो हम यूज करते हैं वो दो मेथड होते हैं। वाटर सॉफ्टनिंग,
पहला होता है आपका एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। फर्स्ट इज एक्सटर्नल ट्रीटमेंट और दूसरा होता है आपका इंटरनल ट्रीटमेंट। इंटरनल ट्रीटमेंट, अब नाम से समझ आ रहा है आपको, एक्सटर्नल का मतलब जो बाहर किया जाए, यानी बॉयलर में भेजने के पहले, एक्चुअल में दिस इज द राइट वे कि हमको बॉयलर में भेजने के पहले उसको ट्रीट कर लेना चाहिए, तो वो कहलाता है एक्सटर्नल। लेकिन अगर हमने नहीं किया और अंदर मानो अभी भी कुछ सॉल्ट आ गए हैं जो अंदर ट्रबल को कॉज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अंदर ट्रीटमेंट करेंगे, तो वो क्या कहलाता है, इंटरनल। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट को और हम बोलते हैं प्रिवेंटिव मेथड भी बोलते हैं, इसको और क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव मेथड यानी बचाना। इसको और क्या बोलते हैं, करेक्टिव मेथड, यानी अब ट्रबल आ गई तो हम उसको सही कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, करेक्टिव मेथड। ये मैं बाद में पढ़ाऊंगी, पहले आपको भी इंटरनल ट्रीटमेंट बता रही, क्यों, क्योंकि हम बॉयलर ट्रबल पढ़ रहे हैं और ट्रबल्स कहाँ पे हो रही है बेटा, बॉयलर के अंदर हो रही है। तो अब स्केल और स्लज बॉयलर के अंदर आ गया, तो हाउ वी विल रिमूव इट, अब हम इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, रोकेंगे कैसे, या हम इसको बाहर कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए इंटरनल ट्रीटमेंट जो मेथड्स होते हैं आपके, इंटरनल ट्रीटमेंट मेथड्स होते हैं वो 4 होते हैं। इंटरनल ट्रीटमेंट मेथड, इंटरनल ट्रीटमेंट ये 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका, सबसे पहला जो है आपका इंटरनल ट्रीटमेंट वो है कोलाइडल कंडीशनिंग। सबसे पहला है कोलाइडल कंडीशनिंग, कोलाइडल कंडीशनिंग। दूसरा है आपका कार्बोनेट कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको सॉफ्ट कर रहे हैं हार्ड स्केल को, कार्बोनेट कंडीशनिंग। एंड थर्ड वन इज फॉस्फेट कंडीशनिंग, फॉस्फेट कंडीशनिंग। एंड फोर्थ वन इज योर कैल्गॉन कंडीशनिंग, कैल्गॉन मीन calcium bond. So there are 4 treatment which we are using for removing the scale and sludge. कौन से होंगे बेटा, फर्स्ट है कोलाइडल कंडीशनिंग, सेकंड वन इज कार्बोनेट कंडीशनिंग, थर्ड वन इज फॉस्फेट कंडीशनिंग एंड फोर्थ वन इज कैल्गॉन कंडीशनिंग। अब हम क्या करते हैं, इन कंडीशनिंग के थ्रू सबसे पहले जो स्केल बना हुआ है, क्योंकि वो हार्ड है तो स्लज तो आसानी से दूर हो जाएगा, उसको हम छान भी सकते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट है और पानी के बीच में बन रहा है। लेकिन स्केल कहाँ पे बन रहा है, आपके बॉयलर के वॉल के चारों ओर बन रहा है, ये हार्ड है और स्टिकी है। तो इस स्केल को हम क्या करेंगे, इस स्केल को हम पहले स्लज में कन्वर्ट करेंगे, इसमें करेंगे, स्लज में करेंगे। तो स्केल को स्लज में बनाने का जो मेथड है वो क्या कहलाते हैं, इंटरनल ट्रीटमेंट कहलाता है। ये सभी लंबे मेथड्स हैं, लॉन्ग मेथड है जिसको मैं कल आपको इसको बताऊंगी। इंटरनल ट्रीटमेंट जो है वो हम कल पढ़ेंगे हम।